हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे इनसाइड द यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक रीसेंट अपडेट सामने आया है। कल का ही मैं अपडेट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इनसाइड द यूएई हैं, यानी कि ऑलरेडी आप लोग एक जॉब पर हैं और आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा जो है दूसरे कंपनी में लगे या फिर किसी और एमिरेट्स में लगे, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कुछ कैटेगरीज़ के वीज़े ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब करते हैं, यानी कि आपका जब वीज़ा लगा है, आपने एज सच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपने नहीं सबमिट किए हैं, पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, इन सब से ही आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, लेबर वीज़ा लगा हुआ है। तो इस समय पे अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो रिन्यूअल में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रिन्यू कर सकते हैं वीज़ा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा लग जाए तो सिस्टम में एरर इस समय पे आ रहा है नया वीज़ा लगने में, जो लोग ऑलरेडी यूएई के अंदर इस समय पे मौजूद हैं। कंपनी चाह कर भी आपका वीज़ा इस समय पे अप्लाई नहीं कर पा रही है। ये सिस्टम एरर कितने दिन तक रहेगा, कब तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन कल और आज सेम अपडेट है कि नया वर्क वीज़ा जो है, जो लोग ऑलरेडी यूएई के अंदर मौजूद हैं, उनका भी वीज़ा आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें एरर शो कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनलिटी अगर आपकी है और आप अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब करते हैं, दूसरे कंपनी में आप वीज़ा लगाना चाहते हैं या दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए कि सिस्टम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप ग्रेस पीरियड में हैं तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म होने को है तो बेस्ट ऑप्शन है रिन्यू करवाना। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आप वहाँ पर रिन्यू करवा लीजिए। और अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आपको या तो एग्ज़िट करना पड़ सकता है। एग्ज़िट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विदाउट वीज़ा यहाँ पर इस समय जो भी रह रहा है, यानी कि ओवरस्टेयर्स जो लोग भी हैं यहाँ पर, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे ओवरस्टे हो चुके हों या रेसिडेंस वीज़ा में ओवरस्टे हो चुके हों या फिर वर्क वीज़ा पे ओवरस्टे हो रहे हैं, ठीक है, उससे पहले कंपनी जो है आपके ऊपर एक्शन ले सकती है कि आपका अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया है या फिर कंपनी ने क्यों नहीं रिन्यू करवाया है। ऐसी कई सारी चीज़ें इस समय पर सामने आ रही हैं। तो कंक्लूज़न यही है कि आप देखिए पहले कि आपका वीज़ा रिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पेशली अनस्किल्ड कैटेगरी पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनलिटी का, जिनका वीज़ा लगा हुआ है उनका रिन्यू भी हो रहा है। लेकिन चेंज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो सिस्टम में एरर शो कर रहा है और कल भी कर रहा था, आज भी अभी तक कर रहा है। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जहाँ तक कई सोर्सेज से पता है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन सोर्सेज से पता चला कि ऐसा अभी कुछ दिन तक चलेगा। हो सकता है नया कुछ रूल्स आ रहा हो, कुछ सिस्टम में कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ कॉलम्स वगैरह या फिर कुछ और डिटेल्स उनको चाहिए होता है, वो अपडेट होता है, तो ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन में यानी कि प्रोसेस में कुछ अगर अपडेट हो रहा होगा तो बहुत जल्द ये फिर से ओपन हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपडेटेशन में ज़्यादा इनको समय नहीं लगता है। लेकिन कोई और मकसद होगा, कोई और रूल्स या फिर कुछ और चीज़ होगी तो ये लंबे समय तक इस समय पर चलने वाला है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।